दोस्तों आज के टाइम में फेक होलसेलर का बड़ा चलन चल रहा है, यानी कि काफी ट्रेंड चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे हर जगह स्कैम चालू है और स्कैम डेफिनेटली हम होने देते हैं तभी होता है हमारे साथ। आज हम बात करें एक एज ए बिजनेसमैन की जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है और बिजनेसमैन बनने जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उनको कहाँ आती है कि वो ट्रस्ट तो कर लेते हैं किसी भी कंपनी पे, किसी भी होलसेलर पे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या तो उनको अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिलता या फिर सबसे बड़ी दिक्कत की माल ही नहीं मिलता, यानी कि माल के घर तक डिलीवर ही नहीं होता। तो ये सारी गलतियां अगर आपके साथ भी होती हैं तो प्लीज सावधान रहें। आज की वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए यही लेके आई हूँ कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ किस तरह के स्कैम हो सकते हैं अगर आप भी कोई एक अच्छा बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी से माल ले रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जानते होने चाहिए उस कंपनी को, उस कंपनी का एक मार्केट में नाम होना चाहिए, वो एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसको लोग जानते हो। किसी भी ऐसे मार्केट से कपड़े ना खरीदें जिसे कोई भी नहीं जानता। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी से परचेजिंग कर रहे हैं और आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो आप जिस भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो अकाउंट कंपनी के नाम से ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि उस अकाउंट का नाम वही होना चाहिए जो कंपनी का नाम है। आप जानते होंगे या फिर जो लोग नहीं जानते हैं, नई दुकान करें, उनको मैं ये चीज पहले ही बता दूं कि अगर आप अपनी दुकान कर रहे हैं तो आप अपनी दुकान के नाम से ही अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि वो आपके फर्म का अकाउंट बन जाता है। सेम ऐसा ही होता है किसी होलसेलर या बड़ी टेक्सटाइल ब्रांड के साथ कि उनका भी खुद के फर्म का अकाउंट होता है। तो आपको अगर पेमेंट करना है तो उनके फर्म के अकाउंट में ही करना है और सबसे इंपॉर्टेंट उसका रिसिप्ट रखिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने अकाउंट से आरटीजीएस या एनईएफटी का ट्रांजैक्शन करें। अब बात करते हैं नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी लोकल होलसेलर से परचेजिंग ना करें क्योंकि लोकल होलसेलर ऑलरेडी किसी और से माल परचेज करके लेके आता है और फिर वो आपको बेचता है, यानी कि उसमें आपका नुकसान है। अगर आप जुड़ते हैं किसी अच्छे टेक्सटाइल ब्रांड के साथ तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, बीच में आपका जो होलसेलर है, जो मीडिएटर है, उससे आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा और आपका मार्जिन है वो डेफिनेटली आपके पास ही रह जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिजनेस करते टाइम पे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपका पार्टनर भी जेन्युइन होना चाहिए और ट्रस्ट किसी पे भी ना करें जल्दी से। और अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कहीं से भी तो कोशिश करें कि वो आप अपना खुद का सेपरेट बिजनेस शुरू कर सके, पार्टनरशिप में ना करके, या फिर अपने बिजनेस को थोड़ा सा टाइम दे ताकि आप अपने बिजनेस को आगे आने वाले टाइम में सही दिशा में लेके जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर पे आप ट्रस्ट तो कर लेते हैं लेकिन इनकेस बाद में पता चले कि आपके पार्टनर ने ही आपको चीट किया है और आपके बिजनेस को वो उस जगह लेके चला गया जहां पे पैसा तो उसी के पास है, ना मार्जिन आपके पास है, ना आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो आपके पास है। हिसाब हमेशा रखें अपनी दुकान का कि आपने कहाँ कितना पैसा लगाया है, आपको कितना मार्जिन मिला है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, तभी जाके आप अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिजनेस करने के लिए हम कैसे ब्रांड से जुड़े, किस तरह के कपड़े परचेज करें। आप भी जानते होंगे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें मार्केट ग्रोइंग की तो सबसे ज्यादा मार्केट ग्रो कर रहा है दोस्तों टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज वेयर में हो, मेंस वेयर में या फिर किड्स वेयर के अंदर। और ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे थोक रेट के अंदर, यानी कि फैक्ट्री प्राइस में, जेन्युइन ट्रस्टेड कंपनी के पास, टेक्सटाइल ब्रांड के पास, जो है दोस्तों अजमेरा फैशन। जाना माना टेक्सटाइल ब्रांड है, आज देश ही नहीं दोस्तों विदेशों में भी लोग इसको जानते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा टॉप 10 के अंदर कंपनी आती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रही है सिर्फ अपने कस्टमर के साथ, तो बहुत बड़ा फायदा आपका हो सकता है। तो ये फायदा अगर आप करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, 30% मार्जिन आप अपना रखना चाहते हैं, बाकी लोगों से बचना चाहते हैं और जो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए उनसे आप चाहते हैं कि हम करें ही नहीं, होनी नहीं चाहिए डेफिनेटली बात सही, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं और वो गलती आप चाहते हैं कि ना हो, तो जरूर से कांटेक्ट करें एक बार अजमेरा फैशन से। आप बात करिए, टीम से बात करिए, बात करके आपको पता चलेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है और किस तरह से आपके साथ यहाँ पे बिहेव किया जाएगा या फिर किस तरह से आपको यहाँ पे माल मिलता है, किस तरह से आप परचेजिंग कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बहुत सारी चीजों के बारे में आप घर बैठे भी जान सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने में दोस्तों कुछ नहीं चाहता, अगर बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमें लेनी ही चाहिए और वो आपको यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप ध्यान रखेंगे, अपना नया बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर से करेंगे और कंपनी के बारे में भी जानेंगे ताकि आप आपका बिजनेस जो भी रहे, जिस प्रोडक्ट का भी रहे, वो अच्छे टाइम के साथ ग्रो कर सके और आपको अपने बिजनेस में सक्सेस मिल सके और आप भी अच्छे सक्सेसमैन, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन दोनों कह सकते हैं। अगर आप वुमेन है तो बिजनेस वुमेन हो सकती है और मैन है तो बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। अगर
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको किस बारे में आगे जानना है या आपका किस चीज का बिजनेस है और आपको किस तरह की गाइडेंस हमारी कंपनी से चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।